खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सियासत का भी अजीब फलसफा है। जब तक चुनाव होते हैं तब तक सियासी साजिशें रची जाती हैं और जब चुनाव खत्म होता है तो रंजिशें पाली जाती हैं। शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है सूबे की सियासत में, जहां बीजेपी कांग्रेस विधायक वाजिब अली पर तोहमत जड़ रही है। आरोप है कि वाजिब अली ने प्रदेश के विधायकों, विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों की जान खतरे में डाली। वाजिब अली का कसूर गिराते हुए बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वाजिब ऑस्ट्रेलिया से आए थे। नियमों के अनुसार उन्हें 14 दिन क्वारंटीन रहना था, लेकिन वाजिब विधानसभा आए, पीपीई किट पहना और राज्यसभा चुनाव में वोट डाला। वाजिब अली का यूं वोट डालना बीजेपी को गैर वाजिब लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने तो वाजिब अली पर हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज करने की वकालत कर दी, क्योंकि वाजिब विदेश से आए थे और उनके कोरोना संक्रमित होने की आशंका थी। आइए अब आपको दूसरी अहम तस्वीर हम दिखाते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की ये तस्वीर, जहां बीजेपी को सरकार बनाए जुम्मा 4 दिन हुए हैं। वहां कोरोना संक्रमित 2 विधायकों ने वोट डाला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश भाजपा के लिए कोरोना संक्रमित और आशंकित में कोई फर्क नहीं है? क्या कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश भाजपा दो राय रखती है? क्या वाजिब अली का वोट डालना गैर वाजिब था? क्या प्रदेश भाजपा जो आरोप वाजिब अली पर लगा रही है, क्या वो नियम मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों पर लागू नहीं होते? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कितना वाजिब है ये विवाद? कोरोना के नाम पर सियासत अपने काम पर। जी हां, खत्म हो गया राज्यसभा का रण, लेकिन जारी है सूबे में सियासी रंज। वाजिब के वोट पर नावाजिब जंग। जो एमपी में कमाल है तो उसी पर मरुधरा में क्यों बवाल है? और सियासी कमल की कैसी चाल, सियासी लड़ाई कोरोना तक क्यों चली आई? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कितना वाजिब है ये विवाद? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामलाल शर्मा जी आपसे ही करते हैं। आखिर प्रदेश भाजपा जिस तरह से लगातार इसे विवाद बना रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब वो वाजिब है? उदाहरण मध्य प्रदेश का भी हमारे सामने है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस पूरे राज्यसभा चुनावों को यदि हम बिल्कुल गौर से और पैनी नज़र से अगर देखने का काम करें तो इसके अंदर जो चीज़ें स्पष्ट हम सबको दिखाई देती है, वो पहली चीज़ दिखाई ये देती है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे मिथ्या आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जो जिनके ना सिर था ना पैर थी, और ऐसे आरोप गंभीर लगाए कि जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब भी कांग्रेस के मुख्य सचेतक के द्वारा ये कहा गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है, और उसकी एसओजी के अंदर शिकायत दर्ज कराएगी। और आपने देखा होगा श्वेता जी, जब एसओजी की शिकायत थी तो उसके बाद में हमने कहा कि अगर सत्यता है तो उसको आप सामने लेकर आओ। तो मुख्य सचेतक महोदय का बयान आता है कि 19 तारीख को सारी सत्यता सामने आ जाएगी। अब श्वेता जी, 19 तारीख भी गई, 20 तारीख भी गई, 21 भी गई, 22 आ गई। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जनता को कोविड से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मिथ्या आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम किया था, जिनमें कोई सत्यता नहीं थी। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो वाजिद अली ने जो वोट डाला है उस वोट के ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक तरफ राजस्थान के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के ऊपर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मुकदमे दर्ज होते हैं। कुछ घटनाएं घटित टोंक के अंदर होती है, उन घटनाओं के पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वहां के सांसद और विधायक पुलिस के सामने फरियाद लेकर जाते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं लॉकडाउन के दौरान कि आपने इस तरीके के इकट्ठे नहीं होना चाहिए, धारा 144 लागू है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये नियम अपने विधायकों के ऊपर लगाने का काम नहीं करती है। जब ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली 18 तारीख को वो आए हैं, और जैसा कि सुबोध अग्रवाल जी ने जो लेटर जारी किया है रिलीज ऑर्डर, उस रिलीज ऑर्डर के अंदर कहा कि साहब इस तरीके से इस नियम के तहत इनमें शिथिलता बढ़ती जा सकती है। ठीक है, शिथिलता बढ़ते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें कहा था कि जो क्वारंटाइन के जो नियम है उन नियमों को कठोरता से पालन किया जाएगा। लेकिन कौन सी नियम की कठोरता से पालन किया गया? लेकिन रामलाल जी, आपके मध्य प्रदेश के बीजेपी के एमएलए हैं ओम प्रकाश सकलेचा,
वो वोट कास्ट करते हैं और अगले दिन वो पॉजिटिव आ जाते हैं। आप लोग ये यहां तक कि 307 धारा लगाने की बात आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वाजिब अली पर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप राजस्थान में अलग नियम लेकर चलते हैं, विपक्ष में जब आप रहते हैं तो अलग नियम रहेंगे, जब आप सत्ता पक्ष में रहेंगे तो अलग नियम रहेंगे, ये भी तो वाजिब नहीं है। रामलाल जी देखिए, मैं श्वेता जी, पहली बार ये कि हम सबको जो दिख रहा है उसको देखने का हम प्रयास करें। वाजिब अली जो दिख रहा था वो ये विदेश से आ रहा है, ये हम सबको दिख रहा है। लेकिन सवाल वही उठता है ना कि वो तो आशंकित है, वो पॉजिटिव है, ये तो क्लियर नहीं था। चलिए आपके पास लौटेंगे, हम जरा रफीक खान जी का रुख कर लेते हैं। रफीक खान जी, आरोप कितने वाजिब है? लगातार इसे लेकर अब बीजेपी मुखर हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, 2 दिन का वक्त और बीत चुका। शब्द जरा बहुत ज्यादा वाइड हो गया जी। और सारे आरोप गैर वाजिब है। हाँ। कुछ भी वाजिब नहीं है यहाँ। ठीक है, ठीक है। वाजिब तो सिर्फ वाजिब अली ही वाजिब है। अब आप आगे सुनो बात इनके, जी। मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि साहब नेताओं पे धारा 144 लगा दी, धारा 144 में कानून का उल्लंघन की बात की। ये उस दरमियान की बातें कर रहे हैं जब पूरा लॉकडाउन था, पूरा प्रदेश लॉकडाउन में था और कोई शिथिलता नहीं थी। अगर उस वक्त, अभी तो पूरा राजस्थान खुला हुआ है और जितनी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोग बाग अपना इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी पे भी जा रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। आज की स्थिति में और उस स्थिति में बहुत फर्क है। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब इन्होंने वाजिब अली ने वोट डाल दिया। अरे भाई, वाजिब अली ने वोट डाल दिया, आप अपने अंदर भी तो झांक के देखो। क्वारंटाइन का नियम खाली कांग्रेस बीजेपी पे नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी भी 3 दिन पहले बाहर से आए हैं, उनको भी 7 दिन अंदर रहना चाहिए था, वो तो अंदर बैठे हुए हैं। आदमी, हमने तो क्लियर बता के कि ये आदमी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वो भी विदेश से आए हैं। कहां से आए हैं? अच्छा, आपके पास दूसरी प्रमाण है बात क्या? इन्होंने की, आप ये भी तो बता दो रफीक जी। हम कह रहे हैं कि वाजिब अली ऑस्ट्रेलिया से आए, तो आप बताओ ना राजेंद्र राठौड़ जी कहां से आए? पासपोर्ट की कॉपी कॉपी निकालोगा तो सब बात सामने आ जाएगी। आपके पास तो वो भी प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान है, मेरे को भी ध्यान है, दोनों को मालूम है, आपके पास दोनों को मालूम है, दोनों को मालूम है। प्रमाण आपके पास? आप शांति रखो, अभी आपका नंबर आए जब बोलना। पैर के आप मेरे पास बिल्कुल प्रमाण है। आप दूसरी मैं आपको जवाब देता हूं और एक प्रमाण आपको बताता हूं। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का विधायक मध्य प्रदेश में पॉजिटिव होने के बावजूद वोट देने जाता है। बिल्कुल, वो गलती नहीं है, वो नजर नहीं आती है आपको। बीजेपी का पॉजिटिव विधायक मध्य प्रदेश में वोट देने जाता है, उसको मना नहीं करते हो, वो डिस्क्वालीफाई की बात नहीं करते हो। आप एक आदमी वाजिब अली की जो बात कर रहे हैं, विधायक पहले से पॉजिटिव नहीं था, जांच के उपरांत पॉजिटिव है, पहले उसकी रिपोर्ट नहीं थी कि पॉजिटिव है। तसल्ली से सुनो, तसल्ली से सुनो, तसल्ली से सुनो, मैं बताता हूं आपको। तसल्ली से सुन रहा हूं, लेकिन आप भी असत्य बोलने के लिए, सुनने के लिए नहीं बैठा मैं। आप जो कुछ बोलोगे, वाजिब अली यहां से गए, वाजिब अली यहां से गए तब नेगेटिव थे, वाजिब अली टेस्ट करा के गए, यहां से नेगेटिव थे। ठीक है रफीक जी, आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल, आशंकित और मिथिलेश जी अमनी जी, आशंका होना एक अलग चीज है और पॉजिटिव होना अलग चीज है। हम दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। अगर जो नीति बीजेपी यहां पर अपना रही है, जिन चीजों को लेकर सवाल उठा रही है, मध्य प्रदेश में उसके उलट होता है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के विधायक आते हैं, उस पर आप सवाल उठाते हैं, वो पीपीई किट पहन कर जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए। आप ही बीजेपी के विधायक वहां पर पॉजिटिव होते हुए, पता नहीं है वो वोट कास्ट कर रहे हैं, वो सबसे मिलजुल रहे हैं। आखिर जांच में भी सामने उस पर कोई एक्शन बाद में नहीं लिया गया। गंभीरता वहां पर नजर नहीं आती है बीजेपी की। यहाँ पर आप जब विपक्ष में होते तो नियम अलग होते हैं। देखिए श्वेता जी, जो वाजिब अली वाला जो मामला है और ओम प्रकाश सकलेचा वाला जो मामला चल रहा है, उन दोनों को हम देखें तो दोनों तरह उनकी बीजेपी का रवैया अलग अलग है। ओम प्रकाश सकलेचा लॉकडाउन के दौरान भी भोपाल और दिल्ली घूमते रहे। उनका जागवपुर में उनका घर कंटेनमेंट जोन में था, उसके बावजूद वो राशन बांटते रहे बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के। उनके पिता जो एक्स सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनकी पुण्यतिथि में उन्होंने कलेक्टर को और सबके सामने बिना हाथ धोए, बिना सैनिटाइज किए बांटा सामान। और जो वहां का नगर पालिका का पार्षद था, उसका भतीजा कोरोना पॉजिटिव आ गया। उसके बाद वो रोज कंटेनमेंट जोन में घूमते रहे।
वहां एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने वहां के कलेक्टर को लेटर लिखा कि ओम प्रकाश सकलेचा जी मंत्रिमंडल में विस्तार की खबर से एक्टिव हो गए हैं और पूरे जागव को, अपने इलाके को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन वहां के कलेक्टर ने मौन साध लिया, प्रशासन ने मौन साध लिया और जो भतीजा पार्षद आया था उसको कहा कि वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए। दूसरी तरफ वाजिब अली को हम देखते हैं कि दोनों ने गलतियां की है। अगर हम गृह विभाग की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से बहुत कठिन नियम थे कि कोई विदेश से आता है तो वो 14 दिन क्वारंटाइन रहना चाहिए, लेकिन वो सीधे मैरियट आए, वहां से ये आए, अंदर घुस गए, उन्होंने पेन ले लिया, बैलेट पेपर ले लिया, उसके बाद बीजेपी ने बखेड़ा खड़ा किया। और आज जो बयान दिए जा रहे हैं वह एक्चुअली जो महेश जोशी जी ने एटीएस और एसओजी वाले जो आरोप लगाए हैं उनमें जान नहीं निकलने के बाद में अब ये कांग्रेस को घेरने के लिए ये एक इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मुद्दा मिल गया यहाँ पर। भंवर सिंह जी, क्या उन विधायकों पर भी मामला दर्ज नहीं हो जाए जिनकी लापरवाही से यहाँ पर दूसरे की जान पर खतरा है? क्योंकि यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं, जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इतने सारे अधिकारी, कर्मचारी दूसरे विधायकों की जान जोखिम में डाला, जबकि आशंकित थे, कोई वो पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो वहां उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनके विधायक पॉजिटिव आते हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपके अगर हम सरोज पांडे की बात करें जो दुर्ग से सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, वो खुले में बैठक कर रही है, लोगों से मिल रही है, बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं। इमरती देवी की बात करें जो कि पूर्व मंत्री, जो कांग्रेस से बीजेपी में आगे मध्य प्रदेश के, उनकी अगर हम बात करें वो भी यही सब कर रहे हैं। लेकिन यही चीजें जब हमें कांग्रेस के विधायकों का आता है तो सत्ता राजनीतिक तौर पर एक्शन ले लिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। ये क्या मापदंड है? अगर आप बीजेपी की नीति एक है, किसी भी पार्टी की नीति एक है, तो चाहे आप विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, आपको एक सा रवैया रखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जितना दुरुपयोग अभी कर रहे हैं इस समय में, इतना पहले कभी नहीं था। आज ना वो कोई नियमों को मान रहे हैं, ना वो क्वारंटाइन रहते हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, ना मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइजर यूज करते हैं। आज आप देखिए जब विधायक वहां का है तो यहाँ का भी विधायक अगर इस तरह का है तो दोनों पे मुकदमा दर्ज करो। और मैं कहता हूं देश में ये हजारों मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं विधायकों को छोड़ दीजिए आप, आज देश में ये बीमारी आई कहां से? ये विदेश से आई। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित थी तो उसने क्यों नहीं देश के अंदर, जब दिसंबर में हमको मालूम चल गया था, और जावड़ेकर बोलते हैं प्रधानमंत्री हर मीटिंग में बोल रहे थे, इसका मतलब तुम्हारी गलतियों की वजह से नमस्ते ट्रंप करने के लिए, तुमको एमपी में जो है अपनी सत्ता बनाने के लिए तुमने पूरे देश को मरवाया। ये 3,500 से ज्यादा जो मौत हो चुकी है देश के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये है देश की हत्या करने वाले लोग। इन्होंने ध्यान दिया, इनको दिसंबर में एक्शन लेना था। जो विदेशी लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना था। भारतीय जनता पार्टी की जो आज इतनी सजगता दिखा रहे हैं, अगर ये देश में दिखा देते दिसंबर के अंदर तो आज ये देश की हालत क्यों बनती और आज देश को क्यों इस तरह से हालत में होता? पूरे देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करके आज कह रही है। एक विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज पहले तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए, देश की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो तुमने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। इसलिए ये दोहरा चरित्र है इनका हमेशा से। ये मध्य प्रदेश में कहेंगे बिजली के बिल माफ करो, यहाँ पे कहेंगे माफ मत करो, वहां बिजली की रेटें बढ़ाएंगे, यहाँ कहेंगे बिजली की रेटें बढ़ाना गलत। यानी ये तय है कि जब आप सत्ता में रहते हो तब आपके नियम रूल्स अलग होते हैं, जब आप विपक्ष में रहते हो तब आपके नियम कुछ अलग हो जाते हैं, नीतियां अलग हो जाती है। चलिए ठीक है, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, चलिए ठीक है। कपड़े तो खून से रंगे हुए हैं। अरे मध्य प्रदेश में करो, खून से तो आपके कपड़े रंगे, आपके प्रधानमंत्री के रंगे। ठीक है भंवर सिंह जी एक मिनट, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। भंवर सिंह जी एक मिनट। रामलाल शर्मा जी, अभी आपने सुना मिथिलेश जी ने एक चीज और कही कि एसओजी की जांच का इंतजार कर रहे कि क्या रिपोर्ट आती। रामलाल जी आपसे ही सवाल है, इंतजार बीजेपी ये कर रही है कि आरोप बहुत लगाए, जिस तरह से आपने शुरुआत ही की कि खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, एसओजी की बात की, अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जांच में क्या सामने आया है? और यही वजह है कि अब आप लोग ने दूसरा मुद्दा पकड़ लिया है वाजिद अली का। अब जबकि चुनाव हो चुके, वोटिंग हो चुकी, आप लोगों ने ठीक है विरोध किया और इसलिए वो फिर पीपीई किट पहन कर आए, कतार से हटे, सबसे लास्ट में वोट कास्ट किया। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये मुद्दा इतना ज्यादा ज्वलंत है कि इसी को लेकर ही बीजेपी हल्ला बोल कर रही है, सवाल उठा रही है? किस चीज का?
देखिए श्वेता जी, दर्द भारतीय ज्यादा जनता बीजेपी पार्टी का किसी है। मुद्दे के आधार पे या किसी चीज को मुद्दा बनाने के लिए का बात नहीं कर रही है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के चरित्र की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के उन बातों की बात कर रही है जिसके आधार पे सरकार ये कह रही थी कि हमारा दामन पाक साफ है। मध्य प्रदेश में 22 विधायक तोड़ लिए वो सिद्धांत है, गुजरात में विधायक तोड़ लिए वो सिद्धांत है, मणिपुर में विधायक तोड़ लिए वो सिद्धांत है, क्रॉस वोटिंग कराते हो सिद्धांत है, राजस्थान की जनता करते हो वो सिद्धांत है। ठीक है, कोविड के अंदर नहीं हुआ। रफीक खान जी आपके पास लौटेंगे सर। ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के रफीक खान जी, शीर्ष नेतृत्व रफीक ने खान किस जी, तरीके का रफीक खान जी षड्यंत्र सुनिए रचने का सर। काम किया है, मैं कहूंगा ये जनता के सामने आना चाहिए। चलिए ठीक कि है, जिस तरीके का ठीक है। आरोप- रामलाल जिस जी, आप तरीके कह रहे हैं कि का आप आरोप कह रहे हैं कि लगाए बड़े भारतीय जनता गंभीर पार्टी के आरोप बाद, आप लोगों पर या लगाए तो गए और करेंगे। उसका वो जनता के सामने आने चाहिए जांच में करें क्या है, कि कितनी भारतीय सच्चाई जनता इसमें। पार्टी ने ठीक है, लेकिन आपसे कुछ सवाल मैं रामलाल जी आपसे मिथिलेश जी करना चाह रहे चाहता हूं थे। ठीक है, कि आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपने ओंकार सिंह लखावत जी को खड़ा किया, आपको उम्मीद थी कि कुछ बॉट तोड़ेंगे, लेकिन आपका एक बॉट रिजेक्ट हो गया। उससे जो पब्लिक में मैसेज गया है वो थोड़ा नेगेटिव गया। उसके बाद आपकी पार्टी में खेमाबंदी हो गई है, वसुंधरा राजे जी एक्टिव हो गई है और सतीश पूनिया जी कुछ बैकफुट पे आ गए, जो फ्रंट फुट पे खेल रहे रामलाल जी थे। आप सुनिए, आप इसे जवाब जो देंगे सर, सतीश सवाल पूनिया तो जी अब सुनिए। तक फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अब बैक फुट पे आ गए। अब वो बैक फुट पर आकर वाजिब अली की एक बॉल डाल रहे हैं। अब उस बॉल पर कितना बैटिंग होती है, कितना होता है, मुझे लगता है कि ये इश्यू इतना बड़ा नहीं है जिसे सतीश पूनिया जी क्रिएट कर रहे हैं। इश्यू को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इश्यू में जान होनी चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल एनालिसिस पहले करके वाजिद अली वाला वोट हो गया, जनता के गले नहीं उतरेगी। जो काम हो जाता है, हिंदुस्तानी आदमी सुबह खाता है शाम को भूल जाता है। जो मुद्दा हो गया, वोट गिर गए, उस मुद्दे को हम जीवंत करें कि हमने ज्योतिनगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया क्योंकि उन्होंने हमारी एसओजी एटीएस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वाजिब अली 4 साल के लिए विधायक रहने वाले हैं जब तक कार्यकाल है 2023 तक। तो क्या मुद्दा उठाने से क्या फायदा, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आए। तो इन्होंने कुल मिला के जो इनका पॉलिटिकल थिंक टैंक है, उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया। वो आइडिया ये क्रिएट किया कि हम इनकी एफआईआर को, इनकी एसओजी की शिकायत को एफआईआर से कैसे देंगे। राजेंद्र राठौड़ बहुत चतुर राजनेता है, सजग राजनेता, अनुभवी राजनेता है, तो उनको वाजिब अली जैसा मुद्दा मिल गया और उन्होंने उस मुद्दे को घड़ने में राजेंद्र राठौड़ माहिर है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। तो उन्होंने उस मुद्दे को खड़ा कर दिया। अब राजेंद्र राठौड़ तो बैक फुट पे चले गए और सतीश पूनिया को फ्रंट फुट पे लाके कह रहे कि आप बोल डालो वाजिद अली पे। ये कुछ चल रहा है। अब आप बैटिंग करते रहो। रफीक खान जी, क्या बेवजह से तूल बनाया जा रहा है इस मुद्दे को? जिस तरह से मिथिलेश जामनी जी भी कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं। बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इन्होंने गुजरात में एमएलए तोड़ लिए, मध्य प्रदेश में तोड़ लिए और इनका इरादा ये था कि यही हॉर्स ट्रेडिंग ये राजस्थान में करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी बहुत सजग थे, उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करने लग गए। जहां तक वोट डालने की बात है, लोक अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 62 है, उसमें आदमी को वोट डालने का अधिकार है और वो वोट डालने के अधिकार में ऐसे किसी कैटेगरी में वोट डालने की बंदिश नहीं है, बशर्ते आपको अगर क्वारंटाइन का मसला है या पॉजिटिव पेशेंट का मसला है तो उसकी आप अलग परमिशन ले सकते हो, बात कर सकते हो। हमारे यहाँ राजस्थान की सरकार में, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अधिकार हमारे जो एसीएस इंडस्ट्री है उनको दे रखे हैं कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। और अगर किसी को होम क्वारंटाइन के लिए अलाउ किया जा सकता है और उसमें घर में उसकी खुद के क्वारंटाइन होने की फैसिलिटी उसके पास में है तो उनको क्वारंटाइन की परमिशन दी जा सकती है। रफीक खान जी, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था इस मामले में लेकर, इस मामले को लेकर? वाजिब तरीके से रफीक जी, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था? देखिए, कोरोना जैसी महामारी चल रही है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, तो बेशक ऐसे टाइम पे जब चुनाव हो रहे थे तो उनको कुछ न कुछ इसकी गाइडलाइन जरूर जारी करनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो आज का जो हालत है, आज के जो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें अधिकारी और चुनाव के जितने भी ऑथोराइज अधिकारी हैं, वो सब जो गाइडलाइन अवेलेबल है वो प्लस जो अधिनियम जो लॉ अवेलेबल है उसके अनुसार चुनाव चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है रफीक खान जी, वक्त खत्म हो रहा है। आपने कहा कि ये वाजिब नहीं सवाल, लेकिन भंवर सिंह जी, एक अहम सवाल है अब, क्योंकि राज्यसभा की बात हो ही रही है, तो बलराम
पुनिया को सस्पेंड 1 साल के लिए कर दिया गया। वक्त रहते जब पार्टी ने कुछ बताया नहीं, उन्होंने अपने मन से वोट किया और ये बड़ा एक्शन लिया। बता दिया था पार्टी ने, आप ऐसा मत पार्टी सोचिए। ने बता दिया पार्टी एक्शन तभी लेती है जब पार्टी पहले गाइडलाइन जारी करती है। यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी उनको पहले मना कर दिया था, कांग्रेस को जरूरत नहीं है वोट देने की, आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप वोट डालें। हमारे दूसरे विधायक आए नहीं, अगर गाइडलाइन जारी की होती तो दूसरे विधायक तो आए नहीं, बीकानेर में ही रहे हो, तो उनको मालूम था। दोनों को बुला के बोल दिया गया था पहले से। ऐसा नहीं है, पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती हमारी कि अगर आपको कहे नहीं और आप पे जबरदस्ती आक्रमण कर देगी, ऐसा नहीं होता। उनको बता दिया गया था क्योंकि 125 वोट ऑलरेडी है, आवश्यकता भी नहीं थी कांग्रेस को, तो आप बेवजह क्यों उसमें जाना चाह रहे हैं? पिछले 45 साल में कोई वोट दिया नहीं हमारी पार्टी ने, आज तक भी किसी को नहीं दिया, इसलिए उनको भी कहा गया कि आपको नहीं डालना। एक लाइन का वक्त खत्म हो रहा है। हाँ। रफीक खान जी से पूछना चाहता हूं कि जीत के जश्न के बाद रफीक खान जी, जो आपके नेताओं ने एसएमएस जिसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, उसकी धज्जियां उड़ाई, वो फोटोएं सारे अखबारों में छपी, तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन जीत के जश्न में कहीं इन एसएमएस को ना भूलें। बिल्कुल जागरूकता अभियान आज से ही मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है। और जहां तक धज्जियां उड़ने की बात है, खाली एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा लोग नजदीक आ गए, बाकी कहीं भी लोग बाग सब बिल्कुल सेपरेट थे। पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ, पूरा एक एक चीज का ध्यान रखा गया और हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं। लेकिन रफीक जी, जो आखिरी तस्वीर जो जीत की बाहर सामने आई थी उसमें नहीं था, उसमें नजर नहीं आया। चलिए, जोश में ऐसी गलतियां, हाँ ठीक है, वो जोश में ही सही, जीत के जश्न में ही सही, लेकिन हुई तो है मिस्टेक, लेकिन आने वाले वक्त में ना हो, ये हर किसी को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं आएगी, जिस तरह से आम जन के लिए गाइडलाइन है वही राजनेताओं के लिए भी गाइडलाइन है। और यही वजह है कि बार बार विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जब सवाल उठाने होते तो यही बात कही जाती है कि जब आम आदमी ये करता है तो मामले दर्ज हो जाते हैं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, और जब कोई मंत्री नेता ऐसा करता है तब उसे छोड़ दिया जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ये गलत है, ये जनता भी देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाजिब अली पर सवाल उठ रहे हैं, वो गैर वाजिब है जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि जो नियम बनाए गए उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन एक बात सत्य है, राजनीति में कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, अगर आपके कुछ नियम हैं तो वो हर जगह एक से होने चाहिए, ना कि सत्ता पक्ष में जब रहो तो आप अलग नियम, विपक्ष में रहो तो अलग नियम। ये गलत है और ये आम जन भी देख रहे हैं, और इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।